हाय एवरीवन। नेक्स्ट पार्ट से हम लोग एंगुलर में एपीआईज को इंटीग्रेट करना शुरू करेंगे। एक बार देख लेते हैं एपीआईज होती क्या हैं, क्या इनकी ज़रूरत होती है, और कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे रिलेटेड टू एपीआईज। एंड ये हमारी एंगुलर 19 की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है एंगुलर की जॉब में, प्रोजेक्ट इंटरव्यूज़ वगैरह में। पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि एपीआईज होती क्या है। अगर इसकी फुल फॉर्म बताऊं तो इसकी फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बीच में इंटरफेस का काम करता है। अब दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहां से आ गई मैं आपको बताता हूं एक एक करके। सबसे पहले आप लोग ये समझो कि जब भी हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं ना, चाहे वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बने, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर बने। प्लेटफॉर्म का मतलब है चाहे वो वेब के लिए बने, चाहे वो मोबाइल के लिए बने, चाहे वो विंडोज मैक के लिए, किसी भी चीज के लिए बने, तो आपको डेटाबेस की जरूरत होती ही होती है। बट जावास्क्रिप्ट के साथ एक इशू ये है कि आप लोग इससे डायरेक्टली डेटाबेस को कनेक्ट नहीं कर सकते। अब जेएस की बात हो रही है, रिएक्ट की बात थोड़ी हो रही है। चाहे जेएस की बात हो, चाहे जेएस के किसी फ्रेमवर्क की बात हो, या फिर लाइब्रेरी की बात हो, जैसे कि एंगुलर है, रिएक्ट है, व्यू जेएस है, इनके साथ आप लोग डेटाबेस कनेक्ट नहीं कर सकते। इसका रीजन ये है कि जावास्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ये आपके ब्राउजर के ऊपर आके रन होती है, और जो डेटाबेस होता है वो आपका सर्वर साइड पे होता है। तो इस चीज के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत होती है जब भी आप लोग एक पूरा का पूरा अच्छा प्रोजेक्ट बनाओगे। तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करेगी, आपकी एपीआईज बनाएगी, डेटाबेस से डाटा फेच करेगी। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है कोई भी, जैसे कि पीएचपी हो सकती है, जावा हो सकती है, आप नोड भी यूज कर सकते हो। आप ये बोलोगे कि ठीक है, नोड भी तो एक तरीके से इन्वायरमेंट है ना जावास्क्रिप्ट का, बट वो बैकएंड के अंदर रन होता है, सर्वर साइड के ऊपर रन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। पीएचपी, जावा, नोड, पाइथन, ये सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सर्वर साइड के ऊपर रन होती हैं, इसलिए आप लोग उनसे डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हो, और उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपकी एपीआईज बनती हैं। देन जो आपकी एपीआईज बनती हैं वो एक जेसन डाटा होता है। जेसन कैसा होता है मैं अभी आपको दिखा दूंगा। उस डाटा को आप लोग एपीआईज बोलते हो, और वो आप लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर या फिर जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी फ्रेमवर्क जैसे कि एंगुलर, रिएक्ट वगैरह इन सब में कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका एक बेसिक सा आइडिया होगा कि कैसे एपीआईज क्या होती हैं और कैसे काम करती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि तो हम लोग दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों यूज कर रहे हैं। मान लो पीएचपी के अंदर एपीआईज बना रहे हो और फिर जावास्क्रिप्ट के अंदर या फिर रिएक्ट, एंगुलर के अंदर उसको कनेक्ट कर रहे हो। बेटर है कि आप लोग पीएचपी के अंदर ही पूरी वेबसाइट बना लो। वो इजी नहीं रहेगा, देखो इजी तो रहेगा, बस उसके साथ ना आप लोग हर एक चीज नहीं कर सकते जो जावास्क्रिप्ट के साथ कर सकते हो। जैसे कि एक तो सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं बना सकते। सेकंड चीज क्या होता है, जब आप एक एपीआई बनाते हो ना, तो सेम एपीआई, जो सेम डाटा होता है ना आपका एपीआई से निकलता है, वो सेम आप लोग मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर भी यूज कर सकते हो, वेब के अंदर भी यूज कर सकते हो, विंडोज के अंदर भी। यानी कि एक बार आपने एपीआई बना दी, उसको किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। आपने कभी कभी देखा होगा ना, जब आप लोग कोई टिकट बुक करते हो, चाहे वो रेलवे की या फिर एरोप्लेन की, या फिर आप कह सकते हो मूवी टिकट ही बुक क्यों ना करते हो, इस केस के अंदर सिंपली क्या होता है, आप चाहे वेब से टिकट बुक कर लो, चाहे मोबाइल से कर लो, चाहे किसी विंडोज की या फिर मैक की जो सॉफ्टवेयर होता है उससे कर लो, एक ही जगह की टिकट बुक होगी, और उसके अंदर कभी भी कुछ ऐसा नहीं होता कि सेम टिकट दो लोगों के लिए बुक हो गई। रीजन इसका ये रहता है कि डेटाबेस सेम रहता है, एपीआई सेम रहती हैं। एक बार आपने एपीआई बना ली, सेम एपीआई को आप लोग वेब एप्लीकेशन में, मोबाइल एप्लीकेशन में, विंडोज, वेब, लिनक्स कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हो। ये बेनिफिट होता है एपीआई बनाने का, राइट। तो इसीलिए हम लोग डायरेक्टली पीएचपी के अंदर, पाइथन के अंदर या फिर जावा के अंदर वेबसाइट ना बना के पहले एक एपीआई बनाते हैं, देन उसके साथ हम लोग जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज या फिर फ्रेमवर्क के साथ में कनेक्ट करके डाटा को डिस्प्ले करवाते हैं। आई होप यहाँ पे आपको आइडिया लग गया होगा कि एपीआई क्या होती है, किस तरीके से काम करती हैं, डाटा दिखता कैसा है। देखो एपीआई हमेशा जेसन डाटा को सपोर्ट करती है। कुछ इस तरीके का डाटा दिखेगा आपको, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक पूरा ऑब्जेक्ट सा दिखेगा, इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्लोज हो रहा होगा, बंद हो रहा होगा, देन इसके अंदर एक की होगी और एक उसकी वैल्यू होगी, जो इस तरह का डाटा है। आने वाले टाइम के अंदर जब हम लोग एपीआई के साथ काम करेंगे तो ऐसा डाटा आपको बहुत ज्यादा दिखने वाला है। पहले मैं आपको इंटरनेट से उठा के कोई भी एपीआई को कनेक्ट करके दिखा दूंगा, एंड देन ये भी बताऊंगा कि आप लोग अगर एक बार टेस्टिंग के लिए खुद की एपीआई बनाना चाहते हो तो जेसन सर्वर के साथ कैसे बना सकते हो, कैसे उसको यूज कर सकते हो, सब कुछ आपको इस पार्ट के अंदर पता, इस सीरीज के अंदर पता चल जाएगा। ऑलराइट, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना, इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। और ये मेरा पेटीएम और जीपी का डोनेशन नंबर, अगर आप लोग डोनेशन करना चाहते हो। थैंक्स गाइस, थैंक यू सो मच।